जरा सोचे, एक आदमी जिस लड़की से प्यार करता हो उसके अंदर डीमैन हो और वो डीमैन उसे सेक्स के लिए सेड्यूस करे और वो खुद पर काबू नहीं कर पाता, जिसका परिणाम ये होता है कि उन्हें एक बच्चा होता है जिसके अंदर भी डीमैन होता है। कुछ ऐसा ही आज हम देखने वाले हैं इस मूवी में, जिसका नाम है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड। कहानी में दिखाया जाता है एक मैंगली नाम की लड़की जिसके ऊपर एक डीमैन हावी हो चुका है और वो पूरी तरह से उसके काबू में होती है, इसलिए उसके घर वालों ने उसे पेड़ से बांध के रखा था। मैंगली के घर वाले मैंगली को उस डीमैन से बचाने के लिए एक फादर को अपने घर बुलाते हैं। फादर मैंगली की फैमिली को बाहर रुकने को बोलकर मैंगली और डीमैन के साथ खुद एक रूम में बंद हो जाता है और फादर वहां एक कैमरा सेट कर देता है और मैंगली के अंदर से उस डीमैन को निकालने की कोशिश करता है और वो डीमैन फादर को बहकाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर लगातार मंत्र पढ़ता रहता है और इसी बीच हमें पता चलता है कि फादर मैंगली से प्यार करता है और ये बात डीमैन को भी पता है, इसलिए वो डीमैन फादर का ध्यान भटकाने के लिए फिर से फादर को सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर खुद को कंट्रोल करते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखता है। वो डीमैन फादर को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फादर अपना मंत्र पढ़ता रहता है और तभी अचानक से मैंगली बेहोश हो जाती है। तो फादर मैंगली को चेक करने जाता है और अब उसे लगता है कि मैंगली ठीक हो चुकी है। तभी मैंगली होश में आते ही फादर को किस करने लगती है और फादर भी अब उसके साथ रोमांस करने लगता है और ये पूरी मूवमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। जिसके बाद हमें 18 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा होता है और जब वो एक रूम में खाने की प्लेट को निकालने जाता है तो उस रूम का कैदी उसकी उंगली काट लेता है। जिसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है जिनको अभी भी उनकी गलती का गिल्ट होता है जो उन्होंने 18 साल पहले की थी। फादर अपने उस गुनाह को कबूल करके अपना मन हल्का करने के लिए सीनियर फादर के पास जाता है और 18 साल पहले उसने जो गलती की थी उसकी रिकॉर्डिंग फादर को देने की सोचता है, लेकिन वो सीनियर फादर से कुछ बोल पाता उससे पहले सीनियर फादर पीटर को बहुत सारा फंड का पैसा दे देता है, जिसे देखने के बाद फादर पीटर उस रिकॉर्डर को अपने पास ही रख लेता है और उस फंड के पैसे से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान ले आता है। रात में फादर को एक जेल से फोन आता है जिसमें एक गार्ड फादर को बताता है कि हमारे जेल के एक कैदी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, जिसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है। अगली सुबह फादर उस जेल में चला जाता है जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी आत्मा के वश में थी और उसने एक लड़की को फांसी पे चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उसकी जेल हुई थी। और वो लड़की फादर को देखने के बाद कहती है हम पहले भी मिल चुके हैं। ये डीमैन भी फादर के सामने ऐसी ही ऊटपटांग हरकतें करने लगता है जो 18 साल पहले मैंगली कर रही थी। फादर उसकी हरकतों को देखने के बाद तुरंत उस जेल से बाहर निकल आता है और ऑफिसरों से कहता है कि मैंने शरीर से शैतान को बाहर निकालने का काम 18 साल पहले ही बंद कर दिया है और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी मैंगली वहाँ पे आ जाती है और वो फादर पीटर से कहती है कि आपको मदद करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो लड़की जिसका नाम इस्पर है मेरी और आपकी ही बेटी है। दरअसल फादर उस रात मैंगली के शरीर से उस डीमैन को निकाल रहा था तो डीमैन उसके शरीर में घुस गया था और उसने फादर को अपने वश में करके मैंगली के साथ सेक्स किया था। इसके बाद मैंगली प्रेग्नेंट हो गई और मैंगली ने अगले दिन किसी से कुछ भी कहे बिना शहर छोड़ दिया और थोड़े समय बाद उसने फादर के बच्चे को जन्म दिया था। मैंगली फादर से कहती है कि तुम्ही को हमारी बेटी की जान बचानी होगी। इसके बाद फादर अपनी 18 साल पहले की गई हुई गलती के लिए माफ़ी मांगता है तो मैंगली भी उसे माफ़ कर देती है। फादर पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए सीनियर फादर माइकल के पास जाता है और सारी बातें उन्हें बताता है, लेकिन फादर पीटर उन्हें यह नहीं बता पाता कि वो उनकी ही बेटी है। फादर एग्जॉर्सिज्म टेप वाली वीडियो को भी जला देते हैं। अब पूरी तैयारी करने के बाद फादर माइकल और पीटर उस जेल के सारे स्टाफ को बाहर निकालकर उस जेल के अंदर जाते हैं। एक डॉक्टर भी इस काम में उनका साथ दे रहा था। तभी अचानक से वहां की लाइट चली जाती है। डॉक्टर चेक करने जाता है तो उसे एक पुलिस वाले की डेड बॉडी बुरी हालत में मिलती है, जिसे देखकर वो डरकर फादर को आवाज़ लगाने लगता है। तभी उन्हें वहां पर इस्पर दिखाई देती है। वो इस्पर को कोई इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर ही हमला कर देती है।
डॉक्टर की आवाज़ सुनकर जब दोनों फादर वहां आते हैं तो डॉक्टर उन्हें बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। वो फादर को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। इस दौरान वहां पे बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। दरअसल जेल में जितने भी कैदी थे, इस पर के अंदर के डीमन ने उन सबको आज़ाद करके अपने कब्जे में कर लिया था। दोनों फादर उस डीमन को वहां से भगाने के लिए अब मंत्र पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल के मंत्र पढ़ने से उसके आगे के शैतान अब तड़प रहे थे, लेकिन फादर पीटर के मंत्रों का इन पे कोई असर नहीं हो रहा था। शैतानों के बहुत ज़्यादा हावी हो जाने की वजह से फादर पीटर फादर माइकल को जेल के किचन के अंदर लेकर छुप जाते हैं। फादर माइकल पीटर पर बहुत गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से तुम्हारे मंत्र उन शैतानों पर काम नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद फादर पीटर फादर माइकल को 18 साल पहले की हुई गलती के बारे में बताते हैं। फादर माइकल का काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था और वो मरने वाले थे। मरते मरते फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि तुम शैतान से कोई भी सौदा मत करना, नहीं तो वो तुम पर हावी हो जाएगा। इतना कहते ही फादर माइकल मर जाता है। अब फादर पीटर अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेता है और अपना फ़ोन निकालकर 18 साल पहले की गई हुई गलती को बोलकर उस फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगता है। और इसके बाद अपनी इस वीडियो को वो अपने एक लीडर को भेज देता है। वीडियो शेयर करने के बाद फादर वापस से बाहर आता है और अब की बार उसके सारे मंत्र काम करने लगते हैं, क्योंकि गॉड ने उसको माफ़ करके उसकी सारी शक्तियाँ लौटा दी थी। हालांकि फिर इस पर पीछे से आकर फादर पीटर पर हमला करती है और उन्हें बेहोश कर देती है। और जब फादर पीटर को होश आता है तो वो ढेर सारी चेनों में बंधे होते हैं और इस पर उन पर एग्जम कर रही होती है। और फादर उस डीमन से कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फादर उसे गॉड के नाम पर उसकी बेटी को छोड़ने को कहता है, जिस पर वो डीमन फादर से कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो तुम्हारे चर्च के बच्चे नहीं बचेंगे। तुम्हें अपनी बेटी या उन अनाथ बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा। फादर उस डीमन से कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर तुम चाहते क्या हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो डीमन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो फादर से कहता है कि मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा को चाहता हूँ। तुम अपने अंदर से गॉड को निकाल दो, मैं तुम्हारे चर्च के बच्चों को और तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। फादर के ठीक है बोलते ही इस पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद फादर अपनी बेटी को लेकर जेल से बाहर निकलता है। थोड़े दिनों बाद चर्च का लीडर फादर पीटर से आकर कहता है, तुम्हारे गुनाहों को कबूल करना तुम्हारे लिए जरूरी था। जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया वैसे ही गॉड ने तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस लौटा दी। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है जो तुमने मुझे भेजी थी। जब फादर पीटर उन लीडर से बात कर रहे थे तो उनकी आंखें चमकने लग जाती हैं। तो यह देखकर वो लीडर समझ जाता है कि डीमन अब फादर के अंदर है। जब वो फादर उससे पूछता है कि तुम इसके शरीर में क्या कर रहे हो, तो वो डीमन जवाब देता है कि पीटर ने अपनी बेटी और चर्च के बच्चों को बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है। अब हमें पीटर फादर की बेटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर गॉड की शक्तियाँ आ चुकी हैं और फादर पीटर शहर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।